Good morning, students. Today we are going to see some questions on ratio analysis. In the last lectures, we have learned what a ratio analysis is and types of ratio analysis. Now we have to learn about practical how to tackle with practical problems on ratio analysis. So first of all, we are having two ratios. One is current ratio and another is लिक्विड रेशो। तो आज हम जो है करंट रेशो और लिक्विड रेशो के क्वेश्चंस देखेंगे, इसके फॉर्मूले देखेंगे। जैसे कि हमें क्वेश्चंस के अंदर बता रखे हुए एक मार्च 2019 का डेटा दे रखा है, एक मार्च 2020 का डेटा दे रखा हुआ है। इसमें अभी तो करंट एसेट्स हमको सेग्रीगेट हुई भी दे रखी हुई हैं, करंट लायबिलिटीज भी हमें सेग्रीगेट हुई दे रखी हैं। ये करंट एसेट्स हमारे पास सारी मार्च 2019 की हैं। मार्च 2019 के लिए करंट एसेट्स बता रहा है कि हमको कि स्टॉक है इसके अंदर 40,000 का, बुक डेट्स हैं, कैश बैंक में है, कैश इन हैंड है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। ये सारी चीजें हमें जो है वो करंट एसेट्स में बता रहा है। ऐसे ही मार्च 2020 में जो है वो कुछ हमें करंट एसेट जो है वो बता रहा है कि ये करंट एसेट्स हमारे पास दे रहे हैं कि अवेलेबल है। करंट लायबिलिटीज के बारे में बता रहा है, चार तरीके के करंट लायबिलिटीज हमें बता रखी हुई हैं। एक क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग वेजेस और इनकम टैक्स पेबल। ये कुछ करंट लायबिलिटीज हमको जो है वो बता रखी हैं। अब हम जो यहाँ पे जो है करेंगे वो करेंगे कि ये कुछ करंट लायबिलिटीज के 2019 के बैलेंसेस हैं और ये मार्च 2020 के बैलेंसेस हैं। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आता है पहला टाइप करंट रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आता है पहला टाइप करंट रेशियो। तो आज हम जो सॉल्यूशन जो देखने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखेंगे करंट रेशियो का। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू, करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, जैसे कि हमको जो है वो सारी करंट एसेट्स और सारी करंट लायबिलिटीज इसमें निकली हुई दे रखी हैं, हमें छांटना नहीं है। लाइन से सब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हमें दे रखी हैं। स्टॉक है, बुक डेट्स है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। तो ये हम सारी के सारी ऐड कर देंगे। ये हम डेटा यूज कर रहे हैं फॉर मार्च 2019 के लिए कि मार्च 2019 पर जो है वो क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। इज इक्वल्स टू, सबसे पहले स्टॉक दिया हुआ है 40,000 का, यहाँ से देख लीजिए एक बार। स्टॉक है 40,000 का, बुक डेट्स यानी डेटर्स है हमारे पास, सन्नी डेटर्स हैं 70,000 के, बैंक बैलेंस है 55 का, 40,000 का कैश का बैलेंस है। तो हम यहाँ से ही ये स्टॉक से ही बैलेंसेस ले रहे हैं। स्टॉक का बैलेंस 40,000 प्लस बुक डेट्स है हमारे पास 70,000 के, प्लस 70,000 प्लस बुक डेट्स के बाद हमारे पास कैश है 55,000 का, कैश एट बैंक सॉरी 55,000 का है। कैश एट बैंक के बाद जो है वो कैश इन हैंड है 40,000 का। तो कैश इन हैंड 40,000 का जो है वो रखा है। कैश इन हैंड के बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं 25,000 की, मार्केटेबल सिक्योरिटीज 25,000 की हमने रखी। फिर लास्ट हमारे पास है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 के हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने 10,000 के ही रख दिए। ये सब जो है वो करंट एसेट्स है, तो हमने करंट एसेट्स में रख दिए इनको। और ये सारी की सारी डिवाइड होंगी बाय
करंट लाइबिलिटीज के लिए हम देखें तो सबसे पहले क्रेडिटर्स है हमारे पास 75,000 के, प्लस क्रेडिटर्स के बाद बिल्स पेबल है 30,000 की, प्लस बिल्स पेबल के बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस है 25,000 की। ये आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। ये सारे जो डेटा मैं ले रहा हूँ, ये हाईलाइटेड डेटा जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ ये ले रहा हूँ। 25,000 के बाद इनकम टैक्स पेबल है 15,000 का। सो स्टूडेंट्स, ये सारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हैं। हम इनको ऐड अप करेंगे। यू कैन यूज योर कैलकुलेटर टू ऐड अप ऐड देम ऑल। करंट एसेट्स में हमारे पास 40,000 का एक बैलेंस है, देन 70,000, देन 55,000 का बैलेंस है, फिर 40,000 का एक बैलेंस है, 25 और 10,000 का एक बैलेंस और है। ये सारे करंट एसेट्स जो आ रहे हैं वो आ रहा है हमारे पास 2,40,000 का बैलेंस आ रहा है, डिवाइड बाय सारी के सारी करंट लायबिलिटीज। सारी के सारी करंट लायबिलिटीज जो आ रही हैं वो आ रही हैं हमारे पास 75,000 प्लस 30,000 प्लस 25 एंड 15,000। ये आ रहा है 1,45,000 का बैलेंस आ रहा है हमारे पास, जो कि करंट लायबिलिटीज का है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 2,40,000 डिवाइड बाय 1,45,000, it will be 1.655 टाइम्स भी लिख सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं 1.655 रेशो 1.665 रेशो 1। ये हमारी है करंट रेशो जो कि मार्च 2019 के लिए है। मार्च 2019 के बाद हम जो है वो करेंगे मार्च 2020 के लिए। तो मार्च 2020 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। फॉर्मूला हम लोग लिख ही चुके हैं। फॉर्मूला हमारे पास करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज है। तो अब सारी के सारी हम करंट एसेट्स देख लेते हैं कि सारी के सारी करंट एसेट्स क्या है मार्च 2020 के लिए। ये मार्च 2020 का अवेलेबल डेटा है, जिसमें ये बता रहा है 50,000, 1 लाख और 40,000 स्टॉक है, बुक डेट्स है और बैंक बैलेंस है 50,000, 1 लाख और 40,000। 50,000, 1 लाख, 40,000 के बाद और क्या है 51 लाख 40,000 हमने ले लिया, 60,000, 15 और 5,500 प्लस 15,000 प्लस 5,500। ये हम करेंगे डिवाइड बाय ऑल करंट लायबिलिटीज से। सारी की सारी करंट लायबिलिटीज अब देख लिए यहाँ पे मार्च 2020 की बात कर रहे हैं। तो मार्च 2020 में हमारे पास करंट लायबिलिटीज में 90,000 के क्रेडिटर्स है, 40,000 के बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है और इनकम टैक्स पेबल है। 90,000, 40,000, 20 और 17,500। आखिर में था 17,500। ये सारे हमारे पास बैलेंसेस जो है वो है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से। स्टूडेंट्स, अब इन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को ऐड अप कर लीजिए। ऐड अप अगर हम करते हैं तो 50,000, 1 लाख
50,000 and 1 lakh, 1,50,000, 1,50,000 and 1 lakh, 2 lakh 50, 2 lakh 50,000, 2 lakh 70,500. I think so. 2,70,500 आ रहा है। एसेट्स का टोटल, करंट एसेट्स का टोटल, करंट लाइबिलिटीज ये मैंने हाईलाइट कर रखी हुई है, आप इनके टोटल लगा दीजिएगा। 90,000 प्लस 40,000 प्लस 20 and 15 and 17,500. It will be 1,67,500. ये सारी की सारी करंट लाइबिलिटीज आ रही हैं। करंट लाइबिलिटीज इतनी आती हैं, तो अब इसको जो है डिवाइड करते हैं। 270500 डिवाइड बाय 167500, it will be 1.6149 है। 49 को राउंड ऑफ करके 5 कर दे रहा है। टाइम्स में बोलेंगे इसको आंसर को, या फिर टाइम्स में नहीं तो 1.615 रेशो 1 इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है 2020 के लिए, और ये जो आंसर आया था वो आया था 2019 के लिए। इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि जिससे कि आप दो आंसर्स को यहाँ पे कंपेयर करके देख लें फिर कि किस में बेटर हमें सिचुएशन दिख रही है, 1.615 या 1.655। तो स्लाइटली यहाँ पे 2019 में स्लाइटली इंक्रीज था करंट रेशो, ज़्यादा इंक्रीज चेंजेस नहीं थे। दूसरा हमें जो फॉर्मूला देखना है वो देखना है हमें करंट रेशो के बाद लिक्विड रेशो का। तो लिक्विड रेशो का हम फॉर्मूला यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर देंगे। लिक्विड रेशो इज इक्वल्स टू liquid assets divided by current liabilities, or sometime we can have liquid assets upon liquid liabilities also. लिक्विड एसिड्स क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ इसके लिए। लिक्विड एसिड्स इक्वल्स टू ऑल करंट एसिड्स एक्सेप्ट स्टॉक एंड प्रीपेड expenses. All current assets except prepaid expenses. यानी हम सारी करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को अलग कर दें तो हमारे पास लिक्विड एसेट्स बचती हैं। अपॉन करंट लायबिलिटीज ऐसे ही रहेगा। इसमें हम जो है वो लिक्विड एसेट सबसे पहले अब निकाल रहे हैं यहाँ पे मार्च 2019 के लिए। मार्च 2019 के लिए निकालेंगे तो फॉर्मूला हमने लिख रखा है सामने, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। अभी देखेंगे करंट एसेट्स का क्या टोटल हमने निकाला था मार्च 2019 के लिए। करंट एसेट्स का टोटल हमने ये सारी करंट एसेट्स लिखी थी मार्च 2019 के लिए, और इन सब करंट एसेट्स का टोटल आया था 2,40,000। तो ये 2,40,000 का टोटल हम ले रहे हैं, माइनस करेंगे स्टॉक का बैलेंस देख लीजिए कि स्टॉक का बैलेंस कितना है। स्टॉक का बैलेंस अगर देखें तो इसके अंदर मार्च 2019 के लिए 40,000 का है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस का बैलेंस अगर देखें तो वो 10,000 का है। तो ये 40,000 और 10,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे करंट एसेट्स में से।
माइनस 40,000 माइनस 10,000, ये सब्ट्रैक्ट हम इसमें से कर देंगे। तो ये हमारे पास लिक्विड एसेट्स बच जाएंगी, रिमेनिंग पार्ट जो है लिक्विड एसेट्स का होगा। करंट लायबिलिटीज को भी हमने अभी दोबारा से नहीं लिखेंगे, करंट लायबिलिटीज का हमने टोटल अभी अभी करा था 2019 के लिए। जो करंट लायबिलिटीज का टोटल करा था वो ये सारी हमने करंट लायबिलिटीज ली थी, और इन सारी करंट लायबिलिटीज का टोटल जो आया था हमारे पास आया था 1,45,000। तो ये 1,45,000 अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ये इक्वल टू के साइन रह गई थी अगेन। नाउ 2,40,000 माइनस 40,000 इक्वल टू 2 लाख। 2 लाख में से फर्दर 10,000 और हटा देंगे तो ये बच जाएगा 1,90,000। 1,90,000 डिवाइड बाय 1,45,000। 1,45,000 से इसको डिवाइड कर दिए तो हमारे पास लिक्विड रेशो आ जाएगी। मैं डिवाइड कर रहा हूँ कैलकुलेटर से अपने। 1,90,000 डिवाइड बाई 1,45,000 इज इक्वल्स टू 1.31 टाइम्स। 1.310 है वैसे तो, 1.310 टाइम्स। मैं 1.31 इसमें से ले रहा हूँ, और इसको भी लिख सकते हैं दूसरे तरीके से। वो तरीका है इसको 1.31 रेशो 1। इट मीन्स के 1 करंट लायबिलिटी के अगेंस्ट हमारे पास लिक्विड एसिड जो है वो 1.31 है मार्च 2019 के लिए। अगर हम देखें तो अब मार्च 2019 के बाद जो है वो हम करेंगे मार्च 2020 के लिए। मार्च 2020 के लिए फॉर्मूला हमने अप्लाई कर ही रखा हुआ है। यहाँ पर भी अब हम जो है वो फॉर्मूला यही लिक्विड एसिड का फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, और हमने जो है मार्च 2020 के लिए देखें तो सारी की सारी करंट एसेट्स ये रखी हुई थी, जिसका टोटल हमारे पास 2,70,500 आ रहा था। ये 2,70,500 का हम बैलेंस यहाँ पे रख देंगे, माइनस स्टॉक करेंगे और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस करेंगे। तो देखेंगे कि इसमें से स्टॉक कितना है। स्टॉक देखें तो स्टॉक का बैलेंस 50,000 है, और प्रीपेड देखें तो प्रीपेड का बैलेंस जो है वो 5,500। तो ये 50,000 और 5,500 के बैलेंस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से। इसको माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय ऑल द करंट लायबिलिटीज जो कि 2020 की करंट लायबिलिटीज है। 2020 का ये है पार्ट हमारे लिए 2020 का। इसमें 2020 की जो करंट लायबिलिटीज आ रही थी वो करंट लायबिलिटीज आ रही थी 1,67,500। 1,67,500 हमने इसमें अप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 2,70,500 माइनस 50,000 and 5,500. It will be 215,000 minus, sorry, minus नहीं, divide by 1,67,500। तो ये इक्वल टू हमारे पास आएगा 1,67,500 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 1.283। तो 283 टाइम्स हमारे पास आ रहा है आंसर, और इसी को ही हम लिख सकते हैं 1.283 रेशो 1।
तो कंपेयर अगर करें तो यहाँ पे लिक्विड रेशियो हमारे पास 1.31 है और यहाँ पर स्लाइटली डिक्रीज हो गया हमारा लिक्विड रेशियो 1.283, जो कि अगर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देखें तो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 1 रुपए करंट लाइबिलिटी के अगेंस्ट हमारे पास 1 रुपए 28 पैसा करंट एसेट्स है। यहाँ पर सिचुएशन में 1 रुपए, इस वाली सिचुएशन में अगर देखें तो 1 रुपए करंट लाइबिलिटी के अगेंस्ट हमारे पास 1 रुपए 31 पैसा था। यानी हमें 1 रुपए की करंट लाइबिलिटी को पेमेंट करने के लिए 1 रुपए 31 पैसा था मार्च 2019 में, और यहाँ पर सिचुएशन जो थी वो चेंज हो गई, जो कि अच्छी सिचुएशन नहीं है। देखें तो हमारे पास सिचुएशन में 1 रुपए 28 पैसा ही रह गए। तो वैसे तो डिक्रीज अगर देखें तो 0.03 समथिंग का डिक्रीज हो रहा है, ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन नहीं हुई है। लेकिन अकॉर्डिंग टू लिक्विड रेशियो हमारे पास बेस्ट लिक्विड रेशियो वही कहलाती है जो कि अगर हमारे पास 1 रुपए की करंट लाइबिलिटी को पे करने के लिए 1 रुपए की करंट एसेट्स अगर अवेलेबल है तो उससे कम हो रही है तो हमारी सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है, परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्ट करती है उससे फर्म की या कंपनी की। फिलहाल यहाँ पे इन दोनों ही सिचुएशन में, इन दोनों ही ईयर्स में परफॉर्मेंस इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि जो रिपेमेंट करने के लिए करंट एसेट्स हैं वो करंट एसेट्स दोनों ही पार्ट में देखें तो करंट एसेट्स दोनों ही पार्ट में ज्यादा है। यहाँ पे भी 1 रुपए से ओवर है करंट एसेट्स, यहाँ पर भी 1 रुपए से ओवर है करंट एसेट्स, दोनों में 1 रुपए से ओवर है करंट एसेट्स। सो स्टूडेंट्स आइडल लिक्विड रेशियो जो कहते हैं, आइडल लिक्विड रेशियो 1:1 को बोला जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप जो देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये एक कंपनी है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एलजी लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। वापस करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो ही निकालनी है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको होमवर्क में करिएगा। इसमें बैलेंस शीट हमें दे रखी है 31 मार्च 2020 की। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स कैपिटल है, डिबेंचर है। उसके बाद हमारे पास क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आ रहा है। ऐसे ही कुछ एसेट्स आ रही हैं। एसेट्स में मशीनरी का बैलेंस अमाउंट दे रखा हुआ है, मशीनरी के साथ साथ बिल्डिंग है, बैंक बैलेंस है, बिल रिसीवेबल है और डेटर्स है। तो स्टूडेंट्स मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में करिएगा। फर्दर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो क्वेरी मेरे साथ आप शेयर करें। मैं